बेसिकली ये कहानी एक लड़की की है जिसे पुरुषों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसे बचपन से ही ये लड़कियों के बीच में पली बड़ी है, तो अब इसे डर लगता है पुरुषों से और उसके करीब जाने से भी। और यहाँ इसके जीवन में एक ऐसा इंसान आता है जो समझो तो पूरी तरीके से गुंडा ही है, जो बदला लेना चाहता है अपने परिवार की, अपनी माँ की। और यहाँ से स्टोरी लाइन धीरे धीरे और ज़्यादा मजेदार होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें कुछ ऐसे प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं जो काफ़ी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये सौम्या सी होती है। फिलहाल ये अपने भाई के साथ में आगे बढ़ती है, जाती है कपड़े लेने के लिए। वहाँ पे जब ये कपड़े सिलवा रही होती है तो एक लड़का इससे पेश आता है नाप लेने के लिए। इस चीज़ से डर जाती है क्योंकि लड़कों से डरती है और खूब जोर जोर से सीटियाँ बजाने लगती है। सबको लगता है कि शायद ये पागल है, कुछ चुड़ा के भाग रही है। हालांकि बाद में इसका भाई बताता है कि नहीं, ये दरअसल डरती है पुरुषों के करीब जाने से। हालांकि बाद में इसके डैड आते हैं, घर भी ले आते हैं, क्योंकि अब इसका एडमिशन हो चुका है एक ऐसे कॉलेज में जहाँ से लड़का लड़की दोनों ही साथ पढ़ते हैं। तो अब क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा डर रही होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जानती है उस इंसान को, राजीव सक्सेना, और वहाँ उस कॉलेज का जो ऑनर होता है उसको जानती है, तो जिसका नहीं चली जाती है पढ़ने के लिए। वहीं पे इसकी मुलाकात जीत से होती है, जो बच्चों को चीटिंग करा रहा होता है पीठ पे पूरा लिख करके। हालांकि इसकी कहीं ना कहीं कुछ संबंध राजीव सक्सेना से भी है। जब ये जा रहा होता है ना, मतलब ऐसे सौम्या है और ये है, ठीक है, जीत, ये क्रॉस कर रहा होता है, तो इसको लगता है कि शायद ये मेरे तरफ आ रहा है। तो ये बोलती है कि तुम्हें पता नहीं मेरे पापा यहाँ का ऑनर है राजीव सक्सेना। ये बोलता है कि तुम्हारे पापा राजीव सक्सेना है। तो अब कुछ बातें करने लगता है। और हालांकि अब जीत बहुत ज़्यादा थोड़ा गुंडा और उल्टा खोपड़ी का होता है, तो जिस कारण अब काफ़ी सारे लोग पहले ही बता देते हैं इसको कि भाई, तो अगर तुमसे उसने बात किया तो और तो तुम्हारा प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन अगर एक बार पीछे पड़ गया तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक लड़की के लिए मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि वो उसके घर तक पहुंच गया था और फिर उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया। सोच सकते हो कि क्या हिसाब बराबर किया था। और ये चीज़ जब समय पता चलते हैं, ये और ज़्यादा डर जाती है कि वो इंसान अब, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब ये कॉलेज से निकलती है तो जीत जा रहा होता है। वेल, कुछ दिक्कतें होती हैं जिसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बात है कि इसको भी रूम लेना है। और ये रूम गलती से ही सही लेकिन ले लेता है सौम्या, जहाँ रहती है उधर की तरफ में ही। और यहाँ से सौम्या जब देखती है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, अब इसके मन में एक ही बात चल रही होती है, वही लड़की वाली, कि जब वो खुद गुस्सा हो गया था तो ये चला गया था उसके घर में और कुछ कर लिया था उसके साथ में। अब ये भागती है, डरते डरते भागती है, घर आती है। हालांकि ये भी इस चीज़ को देखता है, लेकिन इसे बहुत अजीब लगता है कि ये पागल उगल है क्या, ये क्या कर रही है। ये उसका लंच भी खा गया होता है कॉलेज में। हालांकि अब ना यहाँ करके रूम ले लेता है और इसे पता चल जाती है कि ये बगल वाला रूम ही है, ऊपर वाले फ्लैट में। अब नजरें तो मिलती हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड ज़िंदगी जीती है और ये अपनी ज़िंदगी में किसी पुरुष को तो आने ही नहीं देना चाहते अपने पिता के अलावा। और इसे डर लगता है इस चीज़ के लिए कि क्या मुझे कोई पसंद करेगा और मुझे कोई क्यों ही करेगा प्यार मोहब्बत। और इस चीज़ का ना जो ये भ्रम इसके मन में बैठ चुका होता है, तो ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत ही अजीब तरीके से ज़िंदगी जीती है और ऐसी ज़िंदगी किसी भी पुरुष को पसंद क्यों ही आएगी। और उधर जीत ले भाई उल्टी सीधी मार, लड़की पे लड़की, पूरी बवाल। लेकिन बदला तो इसे भी लेना है राजीव सक्सेना से, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी भी औरत होती है जो जीत की गुंडागिरी से खुश तो होती है, लेकिन उसे दुख भी इस बात का होता है कि वो जल्द ही कुछ तमाशा करने वाला है। अब क्या रिश्ता है ये हमें नेक्स्ट प्लॉट में ही पता चलेगा कि भाई अभी लफड़े क्या है। वैसे स्टार्टिंग 1 थोड़ी काफ़ी बेहतरीन है और एपिसोड 1 भी काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन अभी थोड़ा घुमावदार है। तो 1-2 प्लॉट्स के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो मज़ा आएगी, बातें होगी इस पर भी। तो बस गुरु आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए एपिसोड के साथ में।